कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए और पूजन कैसे करना चाहिए। कलश कहाँ पर स्थापन करें, अगर आप फ्लैट में रहते हैं या आपका स्वतंत्र घर है, मंदिर है, तो किस रूप में आप पूजा करें, पूजा की विधि क्या रहने वाली है, कैसे पूजन आप कर सकते हैं, इसको लेकर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। खासकर नारियल रखने में बहुत बड़ी संख्या में लोग गलती करते हैं, उसको लेकर भी हम लोग यहाँ पर प्रमाण सहित चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, पूजा पाठ से संबंधित तमाम जानकारियां आपको विस्तार से सप्रमाण मिलती है। सबसे पहले हम जब बात कलश स्थापना की करें, मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा, क्योंकि आप दो तरह से कलश स्थापना कर सकते हैं। और इस बार जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो 8:30 से लेकर 10:30 तक लगभग है, वृषभ लगन में, ठीक है ना। तो आपको जमीन में आप कलश स्थापना कर सकते हैं, या किसी चौकी के ऊपर अष्टदल बना करके कर सकते हैं, या जमीन में आप थाली रख करके कर सकते हैं। और कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, एक छोटा सा डेमो मैं आपको दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि पूजा के कलश स्थापना में जो सामग्री आपको चाहिए होगी, सबसे पहले तो ये सामग्री आप इसमें देख लीजिए एक नज़र में, ठीक है ना। ये सामग्री आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले हमें जब कलश स्थापना करना होगा, मैं सामान यहाँ से हटा देता हूँ, और ये सामान है, इसको हम एक साइड में रख लेते हैं। तो सबसे पहले दो विधि है, या तो हम लोग चौकी में स्थापना करें कलश की, चौकी में बना सकते हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं, या दूसरा जो लोग फ्लैट में रहते हैं और वहाँ थोड़ा जगह की आप किल्लत समझते हैं, तो दूसरा आपके पास तरीका है कि आप किसी थाली में, जैसे ये पीतल की थाली है, आप इस तरह से कांसे की थाली ले सकते हैं, और इसमें आपको बनाना है अष्टदल, ठीक है। अष्टदल भी दो तीन तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो आप इसी में चंदन से बना सकते हैं, जैसे कि हमने ये बीच में एक बिंदु लगा दिया, ठीक है ना। मैं थाली में आपको समझा रहा हूँ, आप चौकी में भी कर सकते हैं, जो ये चौकी है, इसी बिंदु के से हमने ऐसे जो है ये चकोर इसको बना लेना है, ठीक है ना। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको स्थापना करनी है, ठीक है ना। ये हो गया, बड़ा इजी है। ये यहाँ से आपने यहाँ मिला लिया, ठीक है। उसके बाद आपको इसको यहाँ मिला लो, या फूल की आकृति बना के मिला लो, या फिर आप सीधा उसको ऐसे भी मिला सकते हैं, इस तरह से आप इसको मिला लीजिए, ठीक है ना। ये आपने मिला लिया और ये बन गया हमारा अष्टदल, ठीक हो गया। अष्टदल आप अपने हिसाब से जैसा आपको लग रहा है आप ऐसे बना लीजिए। उसके बाद सबसे पहले हमें इस अष्टदल के ऊपर हमें भूमि का, अगर हम भूमि में इसको बना रहे हैं तो भूमि में अष्टदल बना सकते हैं। अगर थाली में, फ्लैट आदि में व्यवस्था है, वहाँ पे ज़्यादा व्यवस्था है ना, तो आप इसमें बना लीजिए। और भूमि का स्पर्श करना है इस प्रकार से, और भूमि को प्रणाम करते हुए आपने यहाँ पर कुछ धान्य छोड़ने हैं, उसमें कुछ और ज़्यादा नहीं तो आप चावल छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चावल पूजा में आपको चाहिए। बाकी विशेष जब होता है तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है ना। इस तरह से चावल आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद धान्य छोड़ने के बाद आपको भूमि का स्पर्श करना है, और कलश को आप ऐसे इसके ऊपर रख दीजिए, ठीक हो गया। कलश आपने रख दिया। कलश रखने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा शायद स्पष्ट, कलश जब आप रख लेंगे तो आपको कलश में जल डालना है। मैं फिलहाल इसमें जल नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसमें आप स्वस्तिक आदि भी बना सकते हैं, और इसको जल से आपने भर देना है। उसके बाद इसके अंदर गंध, अक्षत, पुष्प ये आपने छोड़ने हैं, ठीक है ना। एक फूल लेंगे आप ऐसे, और इसी में तिलक लगाकर ये डाल करके आप अंदर छोड़ देंगे। इसमें कुछ आप चावल छोड़ देंगे। फिर इसमें सर्व औषधि आती है, वो आप इसमें छोड़ सकते हैं। सर्व औषधि हो गया, कुछ दूब हो गया, और फिर आप लगाएंगे इसके ऊपर पंचपल्लव, पंचरत्न आदि इसमें सब डाल सकते हैं, सप्तमृतिका है, ये मार्केट में इजीली आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आपने ये पंचपल्लव आपने इसके ऊपर लगा देना है। पंचपल्लव आपने लगा दिया। पवित्री आदि आप कुशा की बनाकर डाल सकते हैं, या दुर्वा की डाल सकते हैं। सप्तमित्र का हो गया। उसके बाद सुपारी हो गया, पंचरत्न हो गया,
और कलश में कुछ द्रव्य, आप सिक्का वगैरह इसमें डाल सकते हैं, और फिर कलश पर वस्त्र आप लपेट सकते हो, जो यहाँ पे मौली होता है उसको आप बांध दीजिए। फिर इसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। इस तरह से कटोरी आप ले लीजिए और कटोरी को आप इसके ऊपर रख लेंगे। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, धान्य आप इसमें भर सकते हैं, या आप चावल इसमें भर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा फिर पूर्ण पात्र, ठीक है ना। पूर्ण पात्र हो गया, इसमें भी आप चावल भर सकते हैं। पूर्ण पात्र आपका हो गया। फिर आप इसमें नारियल रखिए, ठीक है ना। इस प्रकार से नारियल में आप वस्त्र लपेट करके बढ़िया। और यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखना है, जब ये नारियल आप रखते हैं, मैंने देखा कई लोग ऐसे खड़े करके नारियल रख देते हैं, कई लोग ऐसे रख देते हैं, कुछ ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं। तो ये नारियल कैसे रखना है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि जब भी आपको नारियल की स्थापना करनी है तो ये श्लोक आपको याद रखना है। मैं आपको इसका अर्थ सहित यहाँ पर बता देता हूँ। अधोमुखम, अगर आप ऐसे करके रखते हैं तो अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, अगर आप उल्टा करके नारियल ऐसे रखते हैं तो ये जो है शत्रुओं में वृद्धि करता है। इस प्रकार से नारियल नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसको खड़े करके रखते हैं तो ऊर्ध्वश्य वक्रम बहुरोग वृद्धे, ये रोग को वृद्धि करने वाला होगा अगर आप खड़ा नारियल रखते हैं तो। प्राची मुखम वित्त विनाश आया, अगर आप इसको पूरब की ओर मुख करके रखते हैं तो ये जो है वित्त का विनाश करता है। इसलिए तस्मात् शुभम नारिकेल फलम, अगर आप नारियल को रख रहे हैं तो जो नारियल का मुख है उसको अपनी तरफ रखें, यानी जब उसकी आंख जो है वो अपनी तरफ आप करके रखें। तो इस प्रकार से इसका नियम है, आप इस प्रकार से कलश को स्थापना करनी चाहिए। तो आपको बहुत स्पष्ट हो चुका होगा कैसे आपको कलश स्थापना करनी है। अपने तरफ इसका मुख करके आपको रखना है, सम्मुख नारिकेल फलम जैसा बताया गया, ठीक है ना। पत्ते ये थोड़ा सा बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन आप सर्च करें, अच्छे से पत्ते आपको रखने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पत्ते आपने रख लिए, नारियल आपने रख लिया, उसके बाद आपको वरुण देवता से प्रार्थना करना है, ठीक है ना। ये नारियल लपेटने के बाद क्या बोलना है आपको, हे वरुण देवता, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप पूजा में आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जो इसका मंत्र है वो तत्वा जामि ब्रह्मणा बंदमानस्ता शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बौद्ध्यर्षगुं समान आयुः प्रमोखी अस्मिन् कलशे वर्णम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आभयामि स्थापयामि पूजयामि, ऐसा आपको बोलना है। और नारियल को आप जब रख लेंगे तो इस प्रकार से वरुण भगवान से आपको प्रार्थना करनी है, हे वरुण देव, आप आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। और कलश में प्रायः जो देवताओं को जो आवाहन हम लोग करते हैं, हाथ में गंधाक्षत पुष्प आपको ले लेना है। इस प्रकार से पुष्प आपको लेकर के प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना आपको करनी है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तो स्तुतो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृतः, जो कलश के मुख भाग में विष्णु हैं, कंठ में रुद्र हैं और मूल भाग में भगवान ब्रह्मा है, और मध्य में मातृगण आदि मातृगण जो हैं, सभी माताएं जो हैं स्थित हैं। इस प्रकार से चतुर्वेदों का आपको ध्यान करना है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का, और उनके साथ अंगेश सहिता सर्वे कलशम पूषमाश्रितः, वो भी सब कलश में आकर के स्थान ग्रहण करें। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा, और गायत्री सावित्री आदि उनका स्मरण करना है। और आइए और उनसे प्रार्थना करना है कि आयांतु देव पूजार्थम दुर्तर क्षय कारकः, आप आइए मेरे कार्य को निर्विघ्न संपन्न कीजिए। गंगा आदि नदियों का ध्यान करना है, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है, उनका आह्वान करना है। पुष्प आपको इस प्रकार से रख देना है, ठीक है ना। तो ये प्रार्थना की विधि है। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके जो है कलश में सभी देवताओं का आह्वान करना है। और उसके बाद चावल छोड़ने आपको ऐसे, ओम मनोजो त्रिजुगुता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञगुं शमिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन् तामों प्रतिष्ठा, इस प्रकार से प्रतिष्ठा करनी है। हे वरुणदेव जी, आप प्रतिष्ठित होइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और स्थान में उनको प्रतिष्ठित करने के बाद आपको पुनः उनका पूजन करना है। तो फिर आपने पाद्य अर्घ्य आचमन 4 बार आपको जल छोड़ना है, फिर एक बार पंचामृत से स्नान कराना है, शुद्ध जल से स्नान कराना है, और फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद गंधोदक एक कटोरी में हल्दी लगा करके आपको जो है उससे स्नान कराना है।
आचमन, फिर वस्त्र, ये आपने पहना ही रखा है वस्त्र, तो फिर यज्ञोपवीत आप उनको धारण कराएं, जो जनेऊ होता है। तो जनेऊ भी आप खोल करके, ये जनेऊ है तो इसको आप चढ़ा सकते हैं खोल करके ऐसे, या ऐसे भी रख सकते हैं। तो जनेऊ आपको चढ़ाना है यज्ञोपवीत, फिर थोड़ा जल आपको छोड़ना है, एक मौली का एक टुकड़ा फिर आपको उपवस्त्र के रूप में आपको चढ़ाना है। चंदन, इस प्रकार से जो चंदन है वो चंदन आपको लगाना है, अक्षत लगाना है, गंधा अक्षत पुष्प आपको छोड़ना है, द्रव्य आदि आप छोड़ सकते हैं। और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य, ठीक है ना, उससे पहले जो माला है वो आपको माला चढ़ानी है। इस प्रकार से वरुण देवता को माला आप चढ़ाएं, ठीक है ना। माला चढ़ा करके फिर अच्छे से फूल आप ऊपर से रख सकते हैं, ऐसे बढ़िया अच्छे करके वरुण देव को जो है। और उसके बाद आपको नैवेद्य धूप दीप दिखा करके नैवेद्य आपको चढ़ाना है। नैवेद्य आप चढ़ाएं, कुछ दक्षिणा चढ़ाएं और फिर प्रणाम उनको करें। क्या कहना है? देव दानव संवादे मध्यमाने महोददो उत्पन्नोसि तदा कुंभ विधृतो विष्णाश्रयम। आप इस प्रकार से आपका जो उत्पन्न, जिस प्रकार से आप हुए हैं समुद्र मंथन से, मैं उस कलश को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते अपाम पदे वरुणाय नमः। इस प्रकार से कह करके वरुण देवता को प्रणाम करना है। वर्ण आवाहित देवताभ्यो नमो नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारांजलिम समर्पयामि। इस प्रकार से गुलाब के पुष्पों से या जो भी पुष्प आपके पास है उसे चढ़ा करके आपको प्रणाम करना है और फिर हाथ में जल लेकर के कहना है कि मेरे द्वारा किया हुआ जल मैं वरुण देवता को, मेरे द्वारा किया हुआ पूजन मैं वरुण देवता को समर्पित करता हूँ, और ऐसा कर करके आपको जल छोड़ देना है। तो बड़ा इजी है, इस प्रकार से आपको ये कलश में कलश की स्थापना आपको करनी है।